तो हेलो साथियों, जय हिंद। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनटीपीसी के द्वारा एग्जाम में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सभी प्रश्न को देखते हैं हम लोग। पहला बोल रहा है कि कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या किया गया है? दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या किया गया है? दीनदयाल बंदरगाह। नेक्स्ट है, गंगा को स्वच्छ करने के लिए 2014 में नमामि गंगे परियोजना चलाई गई थी। इसके बाद है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति बीवी गिरी जी थे। नेक्स्ट है कि 1933 ईस्वी में पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने दिया था। आगे है हमारा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान यानी कि लघु संविधान भी बोला जाता है, 42वें संविधान संशोधन को। नेक्स्ट है कि अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच का कोण 66.5 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्या है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासन करने वाला शासक कौन है? फिरोज शाह तुगलक। आगे है कि तेजस विमान का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। तेजस विमान का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आगे है हमारा कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया है? देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने 1919 ईस्वी में एक दिन का भूख हड़ताल की घोषणा जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग स्थान कहाँ स्थित है? पंजाब। नेक्स्ट है कि पहली मानव निर्मित फाइबर रेयॉन है। पहली मानव निर्मित फाइबर कौन था? रेयॉन। नेक्स्ट है कि प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम एनियक है। आगे है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों से संबंधित है। आगे देखते हैं दोस्तों, यह क्वेश्चन एनटीपीसी 1 अप्रैल 2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ है। हैदर अली कहाँ का शासक था? मैसूर का। हैदर अली कहाँ का शासक था? मैसूर का। इसके बाद है कि दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आगे है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया था। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है या जवाबदेह होता है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जलाशय धौलावीरा में पाया गया था। आगे है कि पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया था। पद्मावत की रचना किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका देश शामिल है। काकरा पार परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? गुजरात में। काकरा पार परमाणु संयंत्र कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। नेक्स्ट है कि ग्रीन गोल्ड के रूप में बांस के पेड़ को जाना जाता है। ग्रीन गोल्ड के रूप में बांस के पेड़ को जाना जाता है। आगे है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण 24 जुलाई 1991 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्या है? इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट IBS का मुख्यालय कहाँ है? बेसेल, स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट है कि राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। आगे है कि भारत ने अपना पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा। आर्यभट्ट, शायद आर्यभट्ट उसका नाम था। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए अनुच्छेद 29 के 1 में बताया गया है। नेक्स्ट है कि मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? तटीय क्षेत्रों में। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसकी स्थापना कौन किया है? एओ ह्यूम के द्वारा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई थी। शंघाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। शंघाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है जो उड़ीसा के अंदर स्थित है। भारत ने राफेल फ्रांस देश से खरीदा है। भारत ने राफेल कहाँ से खरीदा है? फ्रांस देश से। नेक्स्ट है कि MCB का पूर्ण रूप मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स होता है। आगे है कि पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा मैंग्रोव वन से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है? इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है जो केरल राज्य में स्थित है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है जो केरल राज्य में स्थित है। आगे है कि यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डेरेजियो ने किया था। नेक्स्ट है
कि एमएसपी का फुल फॉर्म मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। एमएसपी का फुल फॉर्म मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि चीन ने कृत्रिम सूर्य नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन विधि के द्वारा विकसित किया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आगे है कि विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। सिक्किम और चीन को जोड़ने वाली दर्रा कौन सा है? नाथुला दर्रा। नाथुला और जिलेपला दर्रा दोनों सिक्किम में पड़ता है। एक और दर्रा है सिक्किम का जिसका नाम है जिलेपला। दल बदल कानून 1985 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि कथक उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। कथक कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। इसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 में बने। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1938 में। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया अमेरिका में। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर। शिक्षा को भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में रखा जाता है। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। आगे है कि वसा का पाचन शरीर के छोटी आंतों में होता है।